Dear students, this is me Mudita and welcome on Mudita IS Warriors. First of all, Happy Republic Day to all of you. Today we are going to discuss the worksheet number 77 और ये वर्कशीट आपको 28 जनवरी 2021 के लिए दी गई है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर क्लाइमेट ज्योग्राफी का, जो आपका 4 चैप्टर है एनसीईआरटी में, और इसमें आपको क्वेश्चंस कैसे एग्जाम में आएंगे उस बेसिस पे दिए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1 to 5 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है और यहाँ पे स्ट्रिक्टली आपको दिया गया है कि आंसर ऑफ दीज क्वेश्चन शुड बी नॉट exceed 1 word or 1 sentence or 30 word. That mean you have to answer in only 1 word or maximum 30 words. इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको एक शब्द में देना है या 30 शब्दों में, यानी कि एक लाइन में आंसर करना है। क्योंकि अगर क्वेश्चन 1 मार्क का है और उसमें आप 2 लाइन्स लिख रहे हो, 4 लाइन्स लिख रहे हो कि हमने तो ज़्यादा पढ़ा है हम ज़्यादा लिख देंगे, तो मैक्सिमम नंबर उसमें एक ही मिलने वाला है, चाहे आप कितना भी लिख लो। तो फालतू में एनर्जी और टाइम वेस्ट नहीं करना है और इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर करने हैं। इसके बाद आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें एक पैसेज दिया हुआ है 3 to 4 लाइन्स का। उस पैसेज को पढ़कर उसके बेस पे आपको इन 2 क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। लेकिन फिर अगेन पैसेज में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके आंसर आपको इस पैसेज से ही निकालना है। कुछ बच्चे ओवर स्मार्ट बनते हैं और इन क्वेश्चंस को अगर उन्हें याद होता है तो वो सोचते हैं हमने ये क्वेश्चंस याद कर रखे हैं, हम इतना लंबा पैसेज क्यों पढ़ें, और अपने बिहाफ पे आंसर कर देते हैं या अपने आप अपने शब्दों में आंसर लिखने की कोशिश करते हैं, तो वो आपको उसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे, नेगेटिव मार्क हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इनके आंसर पैसेज से ही देने हैं, पैसेज की लाइनों से ही आंसर देना है। बी केयरफुल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, 8 जो है ये क्वेश्चन आपके थोड़े से लॉन्ग होंगे। यहाँ पे आपको क्वेश्चन की वर्ड लिमिट दी गई है 80 वर्ड्स, यानी कि यहाँ पे आपको जो आंसर देने हैं वो 4 to 5 लाइंस में आप आंसर दे सकते हो, यानी आप 3-4 सेंटेंस बना के दे सकते हो आंसर। उसके बाद क्वेश्चन 9 and 10 आपके 80 and 100 वर्ड्स में है, जिसमें आपको वर्ड लिमिट दी गई है 80 to 100, यानी यहाँ पे आप 3 और 4 सब पॉइंट बनाओगे और उसको इलेबरेट करोगे, या फिर 5-6 पॉइंट्स लिख सकते हो नॉर्मल। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे कि 1 to 5 में आपको 30 वर्ड्स में आंसर करना है, ठीक है, और 1 वर्ड में अगर आपको पता है तो 1 वर्ड में कर सकते हैं। व्हाट डज क्लाइमेट मीन? क्लाइमेट का क्या मतलब है? अब क्लाइमेट का क्या मतलब है इसको आप 1 वर्ड में नहीं बता सकते, आपको 30 वर्ड्स में बताना पड़ेगा डेफिनेशन। क्लाइमेट रिफर्स टू द सम ऑफ टोटल वेदर कंडीशन एंड वेरिएशन ओवर अ लॉन्ग एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्लाइमेट हम बात करते हैं एक लंबे समय में जो मौसम या वेदर बना रहता है उसे हम क्लाइमेट कहते हैं। वेदर और क्लाइमेट काफ़ी क्लोज होते हैं बट दे आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। क्वेश्चन 2 में आपसे बोला है बाय विच नेम ऑफ विंड ब्लोइंग इन द नॉर्दर्न प्लेन समर इज नोन एज। इसका आप 1 वर्ड में आंसर कर सकते हो। इसका आंसर लू होगा। द विंड ब्लोइंग इन नॉर्दर्न प्लेन इन समर इज नोन एज लू। नॉर्दर्न प्लेन में जो गर्मियों में हवा चलती है उसे हम क्या बोलते हैं? लू बोलते हैं। सो ये आपके 2 आंसर्स हैं। 3 में बोला है इन विच मंथ चेन्नई रिसीव मैक्सिमम रेनफॉल। तो मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर चेन्नई रिसीव मैक्सिमम रेनफॉल। इसका आप 1 वर्ड में आंसर दे सकते हो, 1 और 2 वर्ड्स में। विच ब्रांच ऑफ मॉनसून कॉजेज रेनफॉल इन दिल्ली? दिल्ली में कौन सा मॉनसून कॉज रेनफॉल होता है, कौन सा ब्रांच? देयर आर 2 ब्रांचेस, बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी। सो दिल्ली में जो होता है वो बे ऑफ बंगाल ब्रांच की वजह से मॉनसून अराइज होता है। क्वेश्चन 5 में बोला है राइट द नेम ऑफ एनी 2 एरियाज ऑफ इंडिया विच रिसीव एनुअल रेनफॉल मोर देन 400 सेंटीमीटर। ऐसे 2 एरिया बताने हैं जिसमें एनुअल रेनफॉल 400 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। अगर इन क्वेश्चंस के आंसर आपको कोई वेरी लेंदी या ज़्यादा लिखवा रहा है तो वो आपको नहीं करना है, आपको एग्ज़ाम में स्ट्रिक्टली फॉलो करना है जो रूल्स दिए गए हैं, जो इंस्ट्रक्शन दी गई है उसके अकॉर्डिंग ही आंसर करना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा या फिर आपको 100 वर्ड बोला है और आप 30 वर्ड 40 वर्ड में निपटा दे रहे हो तो मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोला है पैसेज, रीड द पैसेज। तो पैसेज देख लेते हैं। द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर फ्रॉम ट्रांजिशन हॉट रेनी सीजन टू ड्राई विंटर कंडीशन। जो मंथ होता है अक्टूबर नवंबर का, ये ट्रांजिशन का होता है, बदलाव का होता है। इसमें बारिश के गर्म सीजन से विंटर का सीजन चेंज होता है।
The retreat of the monsoon is marked by clear skies and rise in temperature. While the temperature are high, night are cool and pleasant. इस समय क्या होता है कि टेम्परेचर तो बढ़ता है, बट जो रातें होती है वो ठंडी होती हैं और दिन का टाइम कैसा होता है, गर्म होता है. The land is still moist owing in the condition of high temperature and humidity. The weather become rather overspring of the day, the coming known as October. But जो अक्टूबर से पहले का टाइम होता है उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, एयर में मॉइस्चर होता है, जिसकी वजह से वो सहना बहुत ही कठिन होता है. इसलिए हम बोलते हैं दिस इज़ नोन एज अक्टूबर हीट. इसको हम अक्टूबर हीट कहते हैं. अब इसके बिहाफ पे आपको 2 क्वेश्चंस के आंसर करने हैं. फर्स्ट है वाई डू यू नॉट लाइक अक्टूबर हीट. अक्टूबर हीट को आप क्यों पसंद नहीं करते. तो ओइंग टू द कंडीशन ऑफ हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी द वेदर बिकम रादर oppressive द डे, दैट्स वाई वी नॉट लाइक अक्टूबर हीट. इसकी वजह से हम अक्टूबर हीट को नहीं पसंद करते. क्यों? टेम्परेचर बढ़ जाता है, ह्यूमिडिटी डे टाइम में बहुत ज़्यादा होती है, स्वेटिंग भी नहीं होगी पर चिपचिपापन रहेगा और ये बर्दाश्त नहीं की जा सकती, इसलिए इसको लोग पसंद नहीं करते. सेकंड में बोला है विच काइंड ऑफ चेंजेस अकर इन वेदर ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर. अक्टूबर नवंबर में क्या चेंजेस आते हैं. द रिट्रीट ऑफ मानसून इज मार्क्ड. मानसून जाता है, ठंड आ रही होती है. क्लियर स्काई, आसमान साफ रहता है. टेम्परेचर में वृद्धि होती है, टेम्परेचर हाई होते हैं नाइट्स में. कूल एंड प्लीजेंट, रात जो होती हैं वो ठंडी सुहानी होती हैं और दिन में टेम्परेचर हाई होता है. क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 आपको 80 वर्ड्स में आंसर करना है. कंपेयर द रेनफॉल ऑफ मुंबई एंड चेन्नई एंड गिव रीजन ऑफ देयर डिफरेंसेस. क्या रीजन है और इनके डिफरेंसेस बताने हैं. चेन्नई इज द सिटी विच रिसीव द मोस्ट मैक्सिमम ऑफ इट्स रेनफॉल फ्रॉम द नॉर्दर्न मानसून ब्रीज. ये कहाँ से चेन्नई रिसीव करता है, नॉर्दर्न मानसून ब्रिजेस से रेनफॉल रिसीव करता है. दिस रीजन रिसीव रेनफॉल इन द पीरियड ऑफ बिटवीन मिड अक्टूबर टू मिड दिसंबर. मतलब अक्टूबर, मध्य अक्टूबर से दिसंबर तक इसमें रेनफॉल होता है. ऑन द अदर हैंड अगर हम मुंबई की बात करें, इज द सिटी विच रिसीव रेनफॉल इन पीरियड बिटवीन जून एंड सेप्टेम्बर के बीच में इसमें होता है. तो आपने 2 चीज़ें देखी, एक तो नॉर्दर्न मानसून और दूसरा यहाँ पे अगर आप टाइम पीरियड को कंपेयर करें. रेनफॉल इन मुंबई अकर फ्रॉम द समर मानसून वेयर एज चेन्नई इन विंटर मानसून. ऑलराइट, अगर हम रीज़न देखें, द मेन रीज़न फॉर दिस डिफरेंस इज दैट द रिटर्निंग मानसून कॉज रेनफॉल इन चेन्नई. रिटर्निंग मानसून चेन्नई में कॉज करता है. इफ़ वी गो चेन्नई तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जब मानसून लौट रहा होता है तो यहाँ पे रेन कॉज करता है. जबकि आप दिल्ली और नॉर्थ इंडिया में बात करें तो स्टार्ट होता है वहाँ से आना मानसून और बारिश पहले होती है जुलाई, जून, सितंबर. ठीक है. आफ्टर रिसीविंग ह्यूमिडिटी द बे ऑफ बंगाल ड्यू टू इट विच गेट रेन इन विंटर. चेन्नई रिसीव लेस रेनफॉल ड्यूरिंग द समर मानसून ड्यू टू द पोजिशन ऑफ रेन शैडो जोन. सो कम टू द नेक्स्ट. वट आर द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट. वेदर एंड क्लाइमेट में आपको डिफरेंस बताना है. सो वेदर, व्हाट इज़ वेदर, थोड़ा सा मैं आपके लिए जूम आउट कर देती हूँ. अगर आपको डिफरेंस लिखने को कहा जाता है तो इट्स बेटर टू मेक अ टेबल फॉर्मेट. टेबल फॉर्मेट में आंसर करना ज़्यादा बेटर होता है रादर देन आप इस सेंटेंस में और स्टेटमेंट्स में लिखे जा रहे हैं, क्योंकि ये एक सही फॉर्मेट माना जाता है. इफ़ यू गो टू बोर्ड एग्जाम्स तो आप टेबल ही प्रीफर करें. द शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ एनी प्लेस इज वेदर विच में वरी टाइम टू टाइम. वेदर क्या होता है, टाइम टू टाइम चेंज होता है. आप मौसम को अभी ऑब्जर्व कर सकते हो बट क्लाइमेट को आप विद इन आवर ऑब्जर्व नहीं कर सकते. द लॉन्ग टर्म एवरेज वेदर एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ प्लेस कंट्री इज द क्लाइमेट. एक लॉन्ग टर्म में जो रिकॉर्ड किया जाता है किसी देश का, शहर का, उसे हम क्लाइमेट कहते हैं. द चेंज इन द वेदर कंडीशन कैन बी ऑब्जर्व्ड वेरी फ्रिक्वेंटली. वेदर को आप बहुत ही जल्दी ऑब्जर्व कर सकते हो. बोलते हो ना मौसम आज ठंडा है, आज गर्म है, आज बारिश का है. बट क्लाइमेट, द चेंज इन क्लाइमेट टेक लॉन्गर टाइम टू चेंज. क्लाइमेट को बदलने में काफ़ी समय लगता है. द वेदर में अफेक्ट डे टू डे ऑक्यूपेशन एंड इट में हैम्पर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज एग्रीकल्चर. वेदर हमारा डे टू डे एक्टिविटी को हार्म करता है, अफेक्ट करता है. जैसे बारिश हो गई तो आपको ट्रैफिक झेलना पड़ेगा. ठीक है, एग्रीकल्चर को अफेक्ट करता है. बट अगर हम क्लाइमेट की बात करें, सिग्निफिकेंटली अफेक्ट एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, लाइवलीहुड द पीपल. सो ये आपका कंपैरिजन है. आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आपको टेलीग्राम पे भी सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे.
क्वेश्चन 9 एंड 10 आपको 80 to 100 वर्ड्स में देने हैं। विच फैक्टर अफेक्ट द वेदर ऑफ दिल्ली, कौन से फैक्टर दिल्ली में वेदर अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपसे फैक्टर्स पूछा जाए, नॉट ओनली दिल्ली, किसी भी स्टेट का, या इवन क्वेश्चन यही पूछा जाए कि कौन से फैक्टर वेदर को अफेक्ट करते हैं, तो वो क्या होता है, एक होगा आपका डिस्टेंस फ्रॉम सी, इसके अलावा लॉन्गिट्यूड, ठीक है, लैटिट्यूड ऑफ पर्टिकुलर स्टेट और कंट्री, लॉन्गिट्यूड ऑफ पर्टिकुलर स्टेट और कंट्री, डिस्टेंस फ्रॉम सी, उसके बाद एल्टीट्यूड, विंड प्रेशर, ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, दीज आर ऑल फैक्टर जो आप क्लाइमेट और वेदर दोनों के लिए फॉलो कर सकते हो। दिल्ली की बात करें तो डिस्टेंस फ्रॉम सी, तो अगर आप दिल्ली की पोजीशन की बात करेंगे इंडिया के मैप में, तो दिल्ली आपका यहाँ पे आता है, और यहाँ पे अगर आप सी से दूरी देखें तो एक सी हमारा यहाँ पे मिलेगा, तो दिल्ली की जो डिस्टेंस है सी से काफ़ी दूर पड़ती है। एरियाज नियर द सी हैव एन मॉडरेट क्लाइमेट while those located far away from extreme climate. The climate this extreme Delhi is far from sea. जो समुद्र के पास होते हैं वहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा वेरिएशंस टेम्परेचर में नहीं आते, बट जो दिल्ली है वो काफ़ी ज़्यादा फार है। विंड प्रेशर की बात करें, ड्यू टू लो एयर प्रेशर इन समर द विंड ब्लो टुवार्ड्स द लैंड फ्रॉम सी एंड ड्यू टू दिस देयर इज इन रेन दिल्ली, और इन्हीं हवाओं की वजह से, इन विंड प्रेशर की वजह से दिल्ली में रेनफॉल मानसून आता है। लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन की बात करें, द टेम्परेचर इज हाईएस्ट एट इक्वेटर पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है। अगर हम इससे दूर जाएं तो अवे फ्रॉम द टेम्परेचर घटने लगता है, बट जो दिल्ली का डिस्टेंस है हमारा इक्वेटर से, तो दिल्ली इक्वेटर से मॉडरेट डिस्टेंस पे है, इसलिए यहाँ पे टेम्परेट क्लाइमेट पाया जाता है। 10th में बोला है हाउ द डिस्टेंस फ्रॉम सी कैन अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ प्लेन्स, गिव टू एग्जाम्पल। अगर समुद्र से दूरी, यानी समुद्र से जितना डिस्टेंस है, सी से आपका डिस्टेंस है, उससे क्लाइमेट कैसे अफेक्ट करता है, एग्जाम्पल दीजिए। ओशियन हीट अप कूल डाउन मच मोर स्लोली देन लैंड, ओशियन जल्दी गर्म भी होते हैं और ठंडे होते हैं अगर हम लैंड से कंपेयर करें तो। दिस मीन दैट कोस्टल लोकेशन लैंड टू कूलर इन समर एंड वार्मर इन विंटर देन प्लेस इनलैंड इन सेम लैटिट्यूड एटीट्यूड। अगर हम इनलैंड की बात करें, धरती वाले क्षेत्र की बात करें, सेम कंडीशन में, सेम लैटिट्यूड एटीट्यूड में, तो लैंड देर से गर्म ठंडे होंगे और पानी जल्दी होगा। एग्जाम्पल की बात करें, इन समर टेम्परेचर इन दिल्ली, पंजाब, राजस्थान रीजन्स। अगर हम टेम्परेचर की बात करें, देखिए ये समुद्र से दूर है, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, तो यहाँ पे क्या होता है 45 से 50 डिग्री तक टेम्परेचर पहुँच जाता है समर डेज़ में। बट अगर हम चेन्नई और मुंबई की बात करें जो बिल्कुल बीचेस पे पड़ते हैं, समुद्र के किनारे पड़ते हैं, तो यहाँ मॉडरेट टेम्परेचर 25 से 27 डिग्री या 30 डिग्री तक बना रहता है। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा विंटर में भी टेम्परेचर राइज नहीं होने वाला है, ना समर में, एक मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। इनफैक्ट इन गोवा ऑल्सो इन विंटर द टेम्परेचर इन नॉर्दर्न इंडिया रीचेज अराउंड 0 डिग्री। ठीक है, अगर हम उत्तर भारत की बात करें, बल्कि गोवा और मुंबई में फिर भी सर्दी में भी वही टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो इस तरीके से बहुत अफेक्ट करता है सी लेवल। सो गाइज, यहाँ पे कंप्लीट होती है वर्कशीट 77 सोशल स्टडी। आपको लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कराना है, और साथ में आपको एक क्वेश्चन का आंसर करना है, व्हाट इज़ एयर करंट। व्हाट इज़ एयर करंट, एयर करंट को आपको आंसर करना है इन द कमेंट सेशन।